अगर कोई मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर की जा चुकी है बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, तो क्या उस केस में स्पाउस एंटाइटल्ड होगा मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट या फिर एलिमनी अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट? क्योंकि डिक्री पास की गई हो जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए तभी मेंटेनेंस दी जा सकती है। इसका शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर तो ये है कि यस, एंटाइटल्ड होगा एज पर सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर 2025 सुप्रीम कोर्ट। अब इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सुनिए। जैसा कि हमने कहा कि मेंटेनेंस तभी दी जा सकती है अगर डिक्री पास की गई हो जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए। अब इस डिक्री को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या फिर सेक्शन 23 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, इन दोनों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की। अगर हम सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द सीपीसी को देखें तो वहां पर डिसमिसल ऑफ सूट भी डिक्री बन जाता है, प्रोवाइडेड अगर 2 के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो पूरे हो रहे हों। यानी कि अगर नलिटी के लिए डिक्री मांगी गई है और डिसमिस हो जाती है तो उस केस में वो डिक्री बन जाएगी 2 में, प्रोवाइडेड उसके इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हों। लेकिन अगर हम सेक्शन 23 की बात करें, अगर नलिटी की डिक्री मांगी गई है तो सेक्शन 23 क्लॉज डी रेलिवेंट होगा। यानी कि अगर बिना किसी अनड्यू डिले के सूट फाइल की गई है नलिटी के लिए तो उस केस में डिक्री मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर डिक्री का स्कोप नैरोअर हो जाता है। यहाँ तभी डिक्री माना जाता है आपके रिलीफ को अगर आपको प्रॉपर रिलीफ मिला हो सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट तक। यानी कि डिसमिसल नहीं होना चाहिए बल्कि सेक्शन 9 से 13 तक रिलीफ मिलना चाहिए, तभी वो डिक्री बनेगी। अब सवाल ये था कि सेक्शन 25 में हम कौन सी डिक्री को इंटरप्रेट करेंगे, तो इसका आंसर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि सेक्शन 23 का जो डिक्री का स्कोप है उसे ही इंटरप्रेट किया जाएगा। साथ ही सेक्शन 25 में लेजिस्लेचर ने कोई डिस्टिंक्शन ड्रॉ नहीं की, इसलिए कोई सवाल पैदा नहीं होता कि सेक्शन 11 को सेक्शन 25 में जो वर्ड डिक्री है उसके परव्यू से बाहर किया जाए। इसीलिए स्पाउस एंटाइटल्ड होगा मेंटेनेंस के लिए या फिर एलिमनी के लिए। इस जजमेंट में साथ में ये भी हेल्ड किया गया कि कोई ऐसी मैरिज जो शुरू से ही वॉइड थी या जो वॉइड मैरिज थी, उसकी जो वाइफ है उसे फेथफुल मिस्ट्रेस कहना या फिर इलेजिटिमेट वाइफ कहना, यह आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। एक लड़की की डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट को वायलेट करता है। सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर कौर 2025 सुप्रीम कोर्ट।